बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। निज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं सत्य क्या फुरमान में मेरा अर्श मोमिन कलो क्यों न जानो ये देख सुकन दिल में अपना महबूब दिल छल झूठा देख के छल झूठा देख के। अब श्री राम जी महाराज वैधान के धनी सार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप स्वामी श्री रामनाथ जी महाराज पुराण के प्रमाणों के साथ संसार के ग्रंथों के हर प्रमाण के साथ किस तरह से हम सुंदरता को एक यकीन ईमान दिलाने के लिए और मूल सनमत निस्बत की पहचान कराने के लिए हफ्ते लिखा प्रमाण में मेरा अर्श मोमिन कलू। ये जब मोहम्मद साहब गए थे कल भी बताया था, अर्श में उनको महाराज को बातें हुई सारी। और जब उन्होंने कहा श्री राजी महाराज ने कि मैं सौ खा के कहता हूँ, अल्लाह ताला ने कहा मैं जरूर दुनिया में फर्दर उसको आऊंगा। जब मोहम्मद साहब ने कहा भाई जब आ रहे हैं तो पूछ लो कौन सी जगह पर आएंगे, वहाँ शानदार मस्जिद बनवा दूंगा। तब उन्होंने ये लिखाया फरमान में कि मेरा ठिकाना न मंदिरों में होता है, न मेरा ठिकाना किसी मस्जिद में है, न मस्जिद उपासना में है मोहम्मद जो मेरा ठिकाना अर्श में है। मैं मोमनों से जुदा ही नहीं हो सकता, ये मेरे तन हैं। इसलिए जब दुनिया में मैं आऊंगा तो न्यूनतम तो आना नहीं, वो शक्ति आके कहा मोमिन करूं। अब हर कोई चाहता है कि मेरे दिल को राजी महाराज अर्श कर ले, ये सारी पहचान है। जिसके दिल में जो चिंता लगी होती है पता लग जाता है कि इसके दिल में क्या है। ये छुपाने के लोग ने 4 लाख कोशिश कर ली। किसी का कोई मर गया है तो रोने के सिवा कुछ नहीं, और किसी को घाटा पड़ गया तो चिंता हर एक के सामने रोता करता पूछता है। अब आप सोचिए जिसके दिल में जो है, वो अंग्रेजी वाले भी कह देते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। दिल में क्या छुपा है, चेहरा और जबान ही उसकी बोलती रहती है इसके दिल में क्या है। अब आप जरा सोचो जिसके दिल में श्री राजी महाराज महबूब का अर्श होगा उसकी जुबान से निंदा निकलेगी। सोचो, क्योंकि रात्रि के तो सब हम हिस्सेदार बनना चाहते हैं कि हमारे धनी है धनी, तो खाली धनी धनी महबूब महबूब कहने से क्या होता है। अगर राजी महाराज की बैठक जिस दिल में है वो दिल हर वक्त रोता है, किसमें उन सुखों की याद करें। जब दिल में अर्श होता है तो महबूब की वो बातें जो हमारी पराक्रम के साथ बीतती थी, एक पलक में हम जिससे जुदा नहीं हो सकते थे,
अब वो राज्य अंदर आए, उनका इल्म आया, इश्क आया, जोश आया, हुक्म आया, अंदर बैठा है, तो हमारे मन चित्त को किधर लगाएंगे? निंदा करने, चुगलियां करने, ग्रुपवासी बनाने, मंडलियां बनाने? नहीं, अंदर शैतान बैठा। शैतान की फितरत है जो हम लोग करते थे। तो अंदर ही यदि शैतान है, अबलीस रहता है, जिसको नारद कहते हो, उसका काम नहीं। कल बताया आपको जमारा शरीफ में कि जब अजादीन को विष्णु भगवान को उतार जाते हैं, थोड़ा कहने, विष्णु भगवान को अजादीन कहते हैं, इसके गले में लानत का तोक लगा हुआ है। क्यों? सृष्टि का नाश है, और मोहम्मद साहब का पुतला जो बना, उसके अंदर श्री राजेंद्र राय ने अपनी आत्मक शक्ति डाली, दोष डाला, हुक्म हुआ कि ए अजादी, ए विष्णु भगवान का सजदा किया, प्रणाम कर गया। अब गए, जाके देखा है मेरा बनाया हुआ इंसान है ये, और इसको मैं कैसे प्रणाम करूं? और हकीकत की बात थी, एक कुमार हो और वो लोटे बना बना के रख रहा हो, तो कुमार को कह लेंगे ये लोटा खुदा का है, खुदा का रूपा तो इससे सजदा बजाएगा। अब उसने देखा कि खुदा आज कैसा कैसा हुक्म कर रहा है, हम मेरा तो बनाया हुआ लोटा है, ये मिट्टी का ढंग है, और इसके सामने भी कैसे सजदा बजाऊं? नहीं बताया, वापस आ गया। कहने लगे क्यों भाई, हुक्म मैं दे रहा हूं ना, तू लोटे को मत देख, इसके तन को मत देख, 5 तत्व और 3 गुण के, इसके अंदर मैंने अपनी रूह डाली है, तूने मेरे ऊपर सजदा बजाना है, ना कि तन के ऊपर बजाना है। फिर गए वापस, फिर देखा तो क्या सोचता उल्टी बुद्धि से कि खुदा शायद मेरा आज ध्यान लेना चाहता है, इसलिए मुझे सजदा नहीं बजाना चाहिए, मुनकरी हो। फिर गया वापस, कहने लगे क्यों भाई, जब मैंने तुझे दुनिया का बादशाह बनाया था, दुनिया का मालिक तुझे करके बताया था, वैकुंठ के अंदर तुझे सृष्टि का नाश बनाया था, तभी तो हुक्म मैं देने वाला था। वो हुक्म तो तुझे बहुत अच्छा लग गया, और ये हुक्म कहा है, मैं तुझे 3 बार कह रहा हूं, फिर भी तो सजदा नहीं बजाता। जा, जिस इंसान को तू तेरा बनाया हुआ बुद्ध गिनता है, अब इन इंसानों के तनों में मेरी परम धाम की आत्माएं आकर के बैठेंगी, फिर वो जीव जिसके अंदर आत्म बैठेगी वो मेरे स्वरूप की पहचान करेगी, क्योंकि मैं भी दुनिया में आ रही हूं। और फिर तेरे जो बनाए हुए बुद्ध हैं वो तो सजदा बजाएंगे, और तू नहीं बजाएगा, जा तेरे गले में फकत आखिरत तक लग, तुझे कभी भी पहचान हो, विष्णु भगवान को पहचान नहीं। बड़ा शरीर मारे भाई, मैंने अर्ज करता है मेरे खुदा, है मेरे राज्य महाराज, है मेरे धाम के गुलाम, है मेरे परमात्मा, मां प्रभु, कुछ भी कह लो, मैंने तो आपकी बंदगी में दुनिया में 2 उंगल की जगह नहीं छोड़ी, और उसकी सजा ये दे रहे हैं। क्या लगे सजा नहीं, ये तो इस हुक्म की नाफरमानी की सजा है। अच्छा हजूर मेरे, तो मैंने जो इतनी बंदगी कर रखी है, 2 उंगल जमीन का मतलब क्या कि ये जितने भी दुनिया के जीवड़े हैं, वजूद है, इंसान है, ये किसके अंग है? कण कण में कौन है? विष्णु भगवान है। तो यहाँ जितने भी इंसान सजदे बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, ये किसके खाते में जमा हो रही है? विष्णु भगवान अजादिल के खाते में जमा हो रही है। इसलिए कहा कि है मेरे प्रभु, है मेरे खुदा, देख जगह 2 उंगल की जगह नहीं बची हुई जहां पर मेरा तन नहीं, अर्थात जिस कण में मैं नहीं बैठा हुआ, और हर इंसान मेरे सजदे में शामिल। तो इसका सिला बदला कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। कहने का समान क्या करता है। अब उसको चिंता थी कि मैं इन तनों का, जीवों का मालिक मैं पहचान नहीं कर सका, तो ये जीव जो है ये किस तरह पहचान कर ले, इनको आगे नहीं जानेंगे। कहने लगे ये जो सारा तन है कितना बड़ा है, सिर्फ थोड़ी सी जगह पे मुझे भी इसके अंदर राज करने का अधिकार होना चाहिए। मन क्या कहता है? कहना कि एक आंख
और एक दिल में मेरा राज हो, बाकी सब में तुम्हारा राज। जब कह दिया का मांग, तो फिर ये तो है नहीं कि ये कहा जाए कि नहीं पूरा होगा, जा रहे तो ऐसे ही करना। तो सुंदरता जी इसका मतलब क्या है कि विष्णु भगवान आंखों में बैठा है और दिल में कौन बैठा है? अबलीस, शैतान, नारद, जो विष्णु के मन का स्वरूप है, उसको नारद कहते, अबलीस कहते, शैतान कहते। उसको कह दिया भाई बेटा तू तो बैठ अंदर दिल के, लाखिए चर्चा सुनते रहे, कभी भी इनके अव्वल को दिल को चर्चा में लगने नहीं देना। बैठे रहेंगे, फटाफट इनके दिल को घर में दौड़ाना, बच्चों की चिंता में दौड़ाना, किसी और जगह ले जाना, बुद्ध बैठे रह गए और इनका मन चित्त कहीं और फिराते रहना ताकि एक भी शब्द अंदर जाए। और जब तेरे दिल में, तेरे बस में वो दिल नहीं आएगा और मानो चर्चा उसने सुन ही ली और यकीन लाएगा कि भाई इस तन में पूर्ण ब्रह्म है, इस तन के अंदर जो है परम धाम की आत्मा बैठे, तो चिंता मत कर, मैं आंखों में ऐसी सुरुड़ फुरुड़ करूंगा कि चिंता न कर, यकीन न के हो ये फिर तो पूर्ण धाम के कितने अवगुण है, इतना झूठ बोलता है, इतना गुस्सा करता है, ये पूर्ण कम हो सकता है। मैं आंखों के द्वारा उनके दिल, उनको शरीर दिखाऊंगा और अंदर की पहचान नहीं होने देगा। अब आंखें हमारी हर वक्त क्या देखती है? अवगुण। आंखें क्या देखती है? ये बाहर की नजर हर इंसान के अवगुण देखती। या सुअर वाली फितरत होगी, चर्चा में दिल नहीं लगेगा। कल महाराज जी ने बताया, ये अंदर विष्णु, ये काग्रचित्त तो होने ही देगा, अंदर बैठा है अभी आंखों के, कभी भी तुम्हें टिकने नहीं देगा तुम्हारी नजर को। सुंदर करते नहीं। सबसे गजब की बात क्या है? बोलो सुना किससे जाता है? कभी ना कहना सामने से, भूले हुए हो, आंख सुनती। जब तक आंख एकाग्रचित्त नहीं होगी, कान में इतना भी नहीं घुसेगा। और जब क्यों मन चित्त एकाग्र आंख की नजर से होता है और नजर चलेगी इधर तो कहां कर चले, और इधर नजर रखो, कान उधर रखो, फिर बताना बाहर क्या हो रहा है। बाहर ढोल भी बजते रहेंगे, लेकिन नजर आपकी इधर है, आपको ढोल सुनाई देने बंद हो जाएंगे। इस बात से जो है नजर में विष्णु बैठा है और वो क्या देखता है? वजूद। और बेईमानी अंदर किसमें भर देता है? दिल में। ये अब उसको हो गया काम शुरू। अब क्या होता है? अब स्वामी जी कहते हैं जो सुंदरता और तेरे दिल में तेरा महबूब। अब ये यकीन कहां से? जब चित्त वृत्ति हमारी उन सुखों के लिए तड़पे, तभी तो राजी महाराज को सुख भी दी। हमारी नजर में हर वक्त शम से, यहां की बुद्धि कौन सी है? भ्रांति की शम से। उन शंसों को मिटाने के लिए पहली बात तो ये है, क्या गीता गलत, भागवत गलत, क्या भविष्य पुराण गलत है, क्या पुराण गलत है, कि बाइबल गलत। किसी पर तो अगर विश्वास नहीं है तो फिर जहन्नम का रास्ता तुम्हारे लिए चुपचाप चलेगा। भाई जिसको किसी संसार के भी ग्रंथ पर विश्वास नहीं, स्वामी जी की वाणी को तो रखो इस तरह। क्या कह रहे हैं कि इस समय में जब सुंदरता जी हम बैठे थे, हर ग्रंथ पुकार पुकार के कह रहा था कि अल्लाह ताला अपनी आत्माओं के साथ, वह पारब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ अभागिनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रोकना उत्पन्ना है कलम। क्या वो भी गलत है? क्या कुरान में अंदर जहां सौ खा के, कसम खा के कही कि 11वें सप्ते में अल्लाह आएगा, अपनी उम्मत के साथ आएगा, ईसा अल्लाह भी उनके साथ होंगे, मैं भी आऊंगा और असराफील कब्राइल भी साथ। क्या कुरान ही गलत है? तो फिर इतने प्रमाणों के बाद भी जिसको ये यकीन नहीं है कि वो प्राणनाथ यहाँ पे उतरे हुए हैं, उनका इलाज करो। अब आप समझे कहते हैं सुंदरता, ये मैंने पहले से फरमान में लिखवा दिया था कि मेरा ठिकाना हमेशा मोमिन का कलूब यहाँ परम धर्म में भी। बड़ी गहरी बात है, इसलिए चुप कर सोचने वाली। जुदाई यहाँ है, वहां नहीं।
वहां हर वक्त हमारी नजर पलटती हो जुदाई नहीं। इस वास्ते जो है, और फिर वो मेरे तन जो हमारे तन है वो किसके तन है? रुको, तुम मेरे तन हो, जुदा होने का कैसा? और यहां जुदाई के कारण से आकर के दिल को अर्श, ताकि उस दिल में अबलीस न बैठे और अपनी सारी इल्म की बातें अभी तम इंद्रावती का है, जीव सनंतनु का है, अंदर राजी बुराई बैठे बोल खुद रहे हैं और शोभा किसको दे रहे? महामती। महामती कौन है? महामती इंद्रावती को खिताब, पूरी पहचान भई पीयूषों धरे महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतनशी। खुद कहा अंदर कि तू अब अपने आप को इंद्रावती मेरा ठाकुर मत कहे, तू महामती है, और जाहिर कर दे कि मेरे अंदर खुदा बैठा। अपने मुंह से कह, अपने मुंह से तू जाहिर कर कि मेरे को कल छापी मुझे हक कि अल्लाह ताला मेरे अंदर बैठे, वो दक्षा पीठ पूर्णराज मेरे अंदर बैठे, और फिर उन्होंने भी मुझे क्या दिया है? अपना नाम, श्रृंगार, मोहर, सब कुछ मुझे दे दिया। अब मैं इंद्रावती नहीं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, क्योंकि वो तन किसने ले लिया? 2 बार छोड़ा वो तन। कहां ना मेरा अंदर आके जब खुद बैठ गए, फिर हमें और आपको यकीन दिलवाने के लिए कह दिया इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, मेरा तन अब ये है, परम धाम वाला तन तो जलाना नहीं है। इस वास्ते जो है कहां बैठे आके? जहां उनके मोमिन की आत्म होगी, तो आत्म के अंदर कहां बैठे? जहां उसका दिल। इसलिए मोमिन के दिल को यहाँ अर्श कहा है। और आगे भी कहा है, दुनिया वालों तले ऊपर अर्श काहू ना कहा, अर्श कहा एक नहीं, बहुत प्रमाण है। अब जिनको वाणी पर यकीन नहीं, वो तो पूछता ही फिरेगा क्या परम धाम के सुख यहाँ मिलेंगे? जो यहाँ सुख है वो परम धाम में मिलने ही नहीं है, जो यहाँ सुख है वो अर्श में नहीं है। कितनी बार ये चर्चा में खोल खोल के बताया, परम नाम में श्यामा महारानी जी के 4 सागरों के सुख है, ना साहिबी का सुख है, ना इलम का सुख है, इलम छका का। अब वो कभी बैठ के सुंदर साहिबी मथन करो तो इस रस का पता चले। श्री महामती कहे ए मोमनो, एक ऐसी कुंजी इलम, ए मेर देखो महबूब की, तुम्हें आप बढ़ावे खुद। कौन बढ़ाएगा? कसम की बात तो तालीम लेके कोई बढ़ाएगा? ना ना ना, ना सीखे, ना सिखाए, ना सोचे, हक में। और मिले तब तो जब हमारे दिल को वो अर्श करे। अब दिल अर्श नहीं हो रहा, दोष हमारा है, क्योंकि हमने अपने दिल को, दिल वही है, दिल को ये नहीं कि दूसरे का दिल कोई और है और हमारा दिल और है। हाँ, जब अंदर शैतान की बैठक है, नारद की बैठक है, तो वो दिल खाली गोश्त का टुकड़ा है, जो उसका जो है संसारिक चमड़े, गोश्त का क्या कहने का मतलब? वो चमड़े को ही परखे। और जब दिल अंदर अक्षापीठ आ गए और वो 8 सागरों के सुख आ गए, तो आत्म हर वक्त किसमें मस्त रहेगी? फिर क्या होगा? उसका देखन को तन सागर माई, और वो तो पार के पार रूपी। उस वक्त उसके तन की नजर जो है हर वक्त अपने परम धाम में, अपने धनी के सुखों में, क्योंकि अंदर कौन बैठा हुआ है? सुखों के कतार सब रिद लेके अंदर जब बैठ जाते हैं, वृद्धि के सुख भी अनुभव होते हैं, राज के सुख भी होते हैं, परम धाम के 25 पक्ष के सुख नजर में आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए है मोमनो, ऐसे हक ने तुम्हारे दिल को आके कलम घर अर्श बना दिया है, और तुम इस माया के छल में तुम्हारे जो दिल की गोद, तुमने किसकी बुद्धि ले रखी है? छल। इस वास्ते में जब तुम्हें शमसे की शमसे हो रखा है, तुम्हें धनी की पहचान का संबंध ही भूल गया। ये बताओ, इतनी अकल होती है एक नौजवान लड़की शादी करने के बाद
किसी से पूछेगी मम्मी ये मेरे काम है, हो सकता है शादी हो जाए और वो फिर किसी और से पूछे क्यों से नहीं ये मेरे काम है। इतनी अकल बिल्कुल बगैर वक्त हो गई है कि अभी भी हम पूछते फिरते हैं क्या कर्म काम के सुख यही मिलेंगे, तो फिर ये क्यों रोज कहती हो? सो तो अब जाहिर है, कौन जाहिर हुआ? कृष्ण नहीं जाहिर हुआ, अक्षरा तीत जाहिर हुए थे और सब विद वतन सहित। कृष्ण तो पहले जाहिर था, गीता में भी कृष्ण है, भागवत में भी कृष्ण है, महेश्वर तंत्र में भी कृष्ण है। सुंदर साधु की बड़ी बड़ी चीज है, पहला शब्द आ जाता है ना, निज नाम श्री कृष्ण अनाद सोचो जाहिर देखिए राजेंद्र का नाम जाहिर हो गया। अरे बाबा कृष्ण नाम तो पहले से 5000 साल से पहले ग्रंथों में लिखा गया। महेश्वर तंत्र में क्या लिख रखा है कि कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है? क्या लिख रखा है पुराण संख्या में? कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है। अब वो क्या करे, क्योंकि आगे जागृत बुद्ध है नहीं, इसलिए वो कृष्ण को ही पूर्ण ब्रह्म मानते। अब जब स्वयं वो आए तो क्या आके कहा, ओ सुन्नता तुम न भूल जाना, दो लीला अखंड करी और सिधारे वतन। तो लीला थी और अखंड कर दी, और दुनिया वालों को ये जागृत बुद्ध से पता ही नहीं चला कि अखंड कहाँ हुई। निराकार से आगे का ज्ञान ना महेश्वर तंत्र के पास, ना पुराण संख्या के पास, ना सारे सकल जगत के किसी भी ग्रंथों के पास पराशक्ति जागृत बुद्ध का ज्ञान उतरा ही नहीं था। तो कौन जानता कि अखंड कहाँ है और मिथ्या कहाँ है? एक दिन संसार में बुद्धि बुद्ध सुपन्न, तो बुद्ध की जागृत बुद्ध ने कहाँ बचते रथ से पूरी नौतन जब आकर के अपनी अंगना श्यामा महारानी जी से मिलन किया तो पहले क्षण से उसके मिटा, तो उससे पहले दुनिया की क्षण से कौन मिटा देता? इसलिए दुनिया जो है कृष्ण को ही जो है परब्रह्म मानती है और मानती रहेगी जब तक वो बैठ के यहाँ चर्चा नहीं, तब तक उनके क्षण से कैसे मिट जाएंगे? नाम है, बिल्कुल है, आज भी है, सदा रहेगा। कौन कहता है कि हम उसका विरोध करते हैं? लेकिन किसका नाम है? जिसका कभी कोई नाम था ही नहीं। शब्दातीत अक्षरातीत, शब्दों में आए शब्दातीत जो ना आते कोई नाम ना करता। जब वो नाम वाले शरीर में आके बैठे तो फिर नाम तो शरीर का रखा जाना है या के अंदर का रखा नाम। गर्गाचार्य नंद जी के प्रहोत थे, उनके पंडित थे, गौर थे, देखा लड़के का नाम रखा, मृगशर नक्षत्र मिथुन राशि है, ये कृष्ण है। अब कृष्ण शरीर हो गया ना, अब दुनिया के पास जागृत बुद्ध नहीं, वो नाम को ही साक्षात समझ करके तो जो गाथा गाती है तो ये भ्रांति है सुंदरता जो कुछ भ्रांति नहीं। आज वो सुंदरता गुमराह हुआ करता है। अगर वो वाणी को मथन कर लें तो साथ क्या लिखा है? अरे सुंदरता जो दो लीला करी, हमने ब्रज में और रास में लीला करी, अक्षर निकाली, अखंड कर दो। तो लीला अखंड ना करते तो क्या करते? फिर अखंड तत्व जब योग माया कहे तो वो तन नाश तो नहीं सकते। लीला क्यों की क्यों है? और सिधारे वतन कौन? प्राणनाथ राजीव राय गए, श्यामा जी गए, परमधाम आत्मा गई। अब उन तनों में क्या रहा? खाली अखंड तत्व है और लीला पर है। अब ये भेद अगर अब आके ना कहते, पर स्वामी जी कहते तुम भूले हुए क्यों हो? तुम लई इनकी बुद्धि, कि तुमने माया के जीवनों की बुद्धि ले रखी है, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कि मेरे अंदर राजीव राज आके बैठ गए। हाँ, जिन्होंने तो तारतम कंठी से लिया हुआ है उनके अंदर तो कभी आएंगे नहीं, न आने वाले, क्योंकि पूरा तारतम ही लेना। एक भाई बस एक नीति बिना बहुत जाता है उनके अंदर नहीं। और जो सुंदर था बैठ के मेरे प्राणनाथ के सिंहासन के सामने श्याम जी के मंदिर की तरफ से वही भाव, वही विनती, वही प्रतिज्ञाएं, और उस भाव से विनती करेगा तो ये कभी नहीं कि वो श्यामा जी के लिए आए। जो सुख श्यामा जी को है वही था सुंदर साथ को यहाँ भी है, ब्रज में भी था, रस में भी था और परमधाम में था। अक्षर से कभी द्वैत से लीला कर नहीं, पर वो भाव ही नहीं, वो भाव ही नहीं हम लेते, हमें सूझ ही नहीं आए। तो जब घड़ी समझाएं तो कह रहे हैं मेरे सुंदर साहब, मैंने तो पहले से ही पुराण में सब ग्रंथों में लिखवा दिया था कि मैं दुनिया में आऊंगा तो मेरा अर्श मेरा ठिकाना, हर मोमिन का दिल होगा।
और स्वामी जी कहते हैं तुम्हें मेरी पहचान क्यों नहीं हो रही, तुम्हें मेरी बात अंदर सुनाई क्यों नहीं दे रही, क्योंकि तुमने लई इनकी, तुमने अपने बड़कों की बुद्धि ले, वो है गादी के पूजक। और गादी पूजक जो है वो यमपुरी का साधन है। कौन इस चर्चा को सुनाएगा, तुम्हारे आचार्य गादीपति आकर तुम्हें ये चर्चा सुनाने लगेंगे तो अपना मेरा गाँव खूब लगा करें। सुंदर साथ ही ये दर्द है जिससे सुंदर साथ को निकालना है। और किस वक्त की ये जवाई है, जब सतगुरुदेव चंद जी ने शरीर छोड़ दिया, गादी पर बिहारी जी को बिठा दिया, तो इंद्रावती की आत्मा को भी मजबूर सुंदर साथ के साथ उसी का पूजन करना पड़ा। नदी पर बिठाते थे, नुलाते थे, धुलाते थे, टीका करते थे। भाई गद्दी पर जो बैठा है वही अक्षरा ठीक है, पर जन्म अंधी जो मैं खुदी सो तुम देखते किए। और यमपुरी रास्ता जाते हाथ पकड़ कर, जैसे कोई कुएं में डूबा है, कहां जा रहा है रानी, आपने कृपा करके हमें यमपुरी का साधन, जो झूठी गद्दी का में हम पूजन कर रहे थे, बाजू पकड़ के अंगना जाम करके खेचते सीधा रास्ता। इतना सुंदर साथ बैठे ना, कभी कह दो किसी आचार्य महाराज ने ये चर्चा के बैठे सुनाई, जो सुनाएंगे तो फिर खाएंगे कहां। फिर अनंत श्री भूषण की जो है विभूषण की दुम कहां से लगेगी उनके पीछे, विचारों सुंदर था। ये स्वामी जी कहते हैं तुम्हें उस दिन पता चलेगा जब यहां की अकल छोड़। आज सुंदर था तो भूलना किस लिए हुआ है कि सब कुछ होने के बाद भी तुम लई यहां की दुनिया की बुद्धि दी। जब नासूद की बुद्धि स्वप्ने की बुद्धि को कहते ही है कि भ्रम डालने वाली, शंसे में डालने वाले, क्योंकि वो बुद्धि किसकी है, आज नरेंद्र ब्रह्मा की बुद्धि है, भ्रांति का सागर है, धर्म की बाजरी रची भरमानी, धर्म सो धर्म भरमानी, ये यहाँ की बुद्धि है। अगर इसको लेकर के चलोगे कभी तुम्हें यकीन आने वाला ही नहीं है कि राज्य महाराज हमारे साथ थे और सदा रहेंगे, वो कभी भी हमसे जुदा हो नहीं सकते। जिस दिन ये यकीन आएगा तभी तो परम धाम के सुख आएंगे, तभी तो सुंदर साथ के प्रीत रीत प्रेम याद आएगा। और अब यहाँ की बुद्धि है तो श्री है मेरा अपमान कर दिया, मेरा ये कर दिया, किसी में मत सब चले गए, ये यहाँ की बुद्धि है। हिंकार गुमान जरा सा चिंतामणि इसका बनूंगा तो क्या कहा था, छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान हो, ये खार ये खंड है। और जो इसमें एक बार गिर गया अंदर डुचू डुचू करता रहेगा, रोकता रहेगा अपनी इज्जत और मान को, कोई नहीं निकालेगा। इसलिए समझिएगा छोड़ दीजिए। ये चीजें हैं जो आज हमें राज्य महाराज से जुदा किए बैठी हैं, लेकिन खाली सुन के क्या करोगे जब अमल नहीं आना, जब जरा भी अपने जीवन को बदलना नहीं। इतनी चर्चा पे आदमी कभी तो बैठ के सोचता है कि यारो इतना हमें राज्य महाराज की तरफ से मार हो रही है कि हम बिल्कुल ही काले पत्थर हो गए कि कुछ भी परिवर्तन न, कुछ भी बदले ना, तो फिर हमारा और उपकार कौन करने वाला है। स्वामी जी कहते हैं तुम भटक, वो हर ग्रंथ से कहते हैं आत्म एवं। और वही कौल पर विधान ने भी कहा था कि रुको तुम भले भूल जाओगे पर मैं तुमसे जुदा हो नहीं सकूंगा, ये कौल किया था। कारण क्या होने का क्या था, उनकी ताकत ही नहीं है हमारे से जुदा होता। और साथ में अपने सारे दिल के राज भी खोल करके वाणी में रख दिए कि रुको कोई काम खुदा न कर सके ऐसा न कहिए। पर भाई एक बात है बता मैंने, वो हक से भी ना हो कि मैं तुम्हारे से कभी भी जुदा हो। फिर यदि राज्य में आए तो हम अंदर बिठाएं और वो चीज लें तो फिर नजर कहां जानी चाहिए, बाहर की नजर होनी चाहिए। इतना ही करता कुछ ये है। एक पंजाब के लोग जानते हैं धन्ना जाता था और पूजन को करना चाहता था, एक पंडित के पास चला गया। तो जब पंडित के पास चला गया तो पंडित के घर में कई महादेव, कई शंकर, कई विष्णु भगवान, कई ठाकुर की मूर्तियां पत्थर रखे हुए थे, उनका पूजन कर रहा था। तो जाके कहता है अरे बनता तेरे पास इतने ठाकुर भगवान रहे, हम दुखी होते चले, एक लाख मुझे मिले। अब जात बुद्धि जात खेत बहुत बड़ा पंडित समझाने लगा, भाई इनकी पूजा करनी पड़ती है, इनका वो करना पड़ता है, इनका ये करना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है।
कहने तू ज्यादा खिला सकता है, तेरे पास घर क्या है, हमारे पास बाजे को डुबके लगे और को बिठा के खिलाऊंगा, ला छीन के गया ला के तो बड़ के खेत के तले खेत में अपने बेचारे के पास कपड़ा था धर दिया, कहने लगे ठाकर आराम से बैठ जा, अभी मैं जा रहा हूँ खेत जोतने, आके फिर मेरी बीवी आएगी, पहले तुझे खिलाऊंगा। भाई पंडित ने कहा था पहले तुझे खिलाऊंगा, चिंता मत कर, खा रहा उदास ना हो जाइए, मैं खेत में से होके आता हूँ। मतलब उसका दिल इतना भोला था जैसे उसको बिल्कुल यकीन आ रहा कि प्रैक्टिकल भगवान है। खेत में क्या हलोल चला के आया, इतनी देर में उसकी पत्नी जैसे बहने जाती है पीछे रोटी रोटी लेकर के आई, अब उतार दे भाई, और कहने जरा धो के ला प्लेट में धोलाई, बाद रख के बाजरा साग था, साग छाछ का गिलास कर दिया, कहते भाई ठाकरा खा ले तू, यार हमारा मेहमान है, और पंडित ने भी कहा था पहले तुझे खिलाना खा ले। वो पत्थर था क्या खाता, मैं ठहरा 2 घंटे, कहता क्या दुखी कर रहा खा ले, अरे मैं तेरी मुसीबत गले डाल के लाया हूँ घर में, पर तू खा ले, नहीं खाएगा खेत तुझे तेरे से हाथ चलाऊंगा, या जल्दी जल्दी खा ले, मैं अपना काम करने लगा, नहीं खाया। अब सर्वा बेचारा क्या खाता है, सालग्राम की मूर्ति है महादेव की, शंकर भगवान की, बैठा क्या लगा मैं ठाकरा, तू पंडितों का ही पला हुआ है, कभी जाट के हाथ में देखे अब देखे तू खाता कैसे, जिसमें जैसे जाट बुद्धि फिर जा रही क्या करता है, बैठा रहा, शाम हो गई, कहने लगे अपनी वक्त है आज दादी खा ले, बस सीख लाऊंगा तुझे कल, अभी खा ले आराम से आ जाए, और ताली है अभी भी देख, अभी साग भी अच्छा है, नहीं जानता ना खा तुझे खिला के ही खिलाऊंगा, खाता कहते नहीं। रात बीत गई, दूसरा दिन बीत गया, दूसरी रात बीत गई, 4 दिन हो गए। हाँ क्या लगे फिक्र ना कर, तो भी जहां भूखा मरेगा मैं भी तेरे साथ मरूंगा, और खिलाऊंगा यही, और ताजा मैंने भी नहीं खिला। 4 दिन के बाद जब शंकर भगवान ने देखा भाई ये तो लच्छा भगत मिला है हाथ में, और साक्षात दर्शन दिए, जब साक्षात दर्शन दिए कहते क्या हुआ, अपने निशान बढ़ गए, खा और नहीं देखता तुझे, जब पहले दिन बुलाया राजा का क्या बात है, बड़े प्यार से कहने लगे अच्छा यार बात से मैं खा लूंगा, आज तुझे आगे खिलाएगा, बात दादी खिलाई, कहते हम तो बैठ एक 4 दिन का काम जो है ना बड़ा पीछे पड़ गया, खेती पीछे पड़ गई, फिर बिल्कुल अनाज नहीं मिला तो तुझे क्या खिलाऊंगा, तब शंकर कहते अच्छा तू बैठ जा, थक गया होगा तेरे हल में चलाऊंगा। ये हकीकत है, झूठ बकवास नहीं। और शंकर भगवान जी हाथ चला रहे थे, इतने कोई आ गए, उन्हें देखा तो तुरंत उसका रूप भी धारण कर लिया, फतेहगढ़ आ गया। अब उसने कहा अरे धन्य तूने परमात्मा को पा लिया, परमात्मा को पाना कौन सा मुश्किल है, अरे कौन सा तरीका, पर आपदा की पावना इधरों फुटना इधरों लोना रबा जाऊंगा, नहीं समझ आनी कैसे, ये उस परमात्मा को पाना कुछ भी मुश्किल नहीं, अपने कमबख्त नीच दिल को इधर से उखाड़ो और इधर लगा दो। वो चावल छूना बोल रहा था, चावल होते हैं ना तो क्या बोलते हो हाँ डांगर बोलते हैं ना, पहले इकट्ठा बोल रहे थे, फिर एक को उखाड़ के जल वाली जगह पे लगाना पड़ता है, वो ये काम कर रहा था। तो उसने प्रैक्टिकल बताया, अरे रब का की पाऊंगा, रब को पाना क्या मुश्किल है, इधर से फुटना उधर से लगाना, वो मतलब कहाँ वो वही कर रहा था कि जैसे मैं इसको निकाल के इधर लगा रहा हूँ, वो हमने इंसान अपने दिल को माया से निकाल के इधर लगा दे परमात्मा सामने। ये है स्वामी जी कह रहे हैं, इसलिए तुम्हारी नजर बाहर पड़ती है क्योंकि तुमने अकल बुद्धि यहाँ की ले ली है, और तुम्हारे लिए अर्श से अखंड वाणी जागृत बुद्ध लेकर के आए, जब वो हृदय में रखते नहीं सोचते नहीं हो तो क्या समझते हो कि अब अक्षातीत नूरमय तंग से तुम्हारे लिए यहाँ आएंगे, वो होने वाला ही नहीं है। इसलिए तुम्हारे राज्य ने कभी आना ही नहीं, तुम्हें कभी कोई सुख मिलने। फिर बार बार क्यों कहा, निश्चय करी दौर से ये प्रार्थना का फल है। जब निश्चय यकीन ही संसार की बुद्धि का है तो तुम नजर ही बात पड़ी है तुम्हारी, जो अर्श की सुध, इस बात से तुम्हें अर्श की सुध खुली हुई, अर्श की जो है सुध क्यों नहीं खा रहे, शंसे हो रहे कि राजी यहाँ से ही, अरे भी जब खामद मेरे साथ यहाँ है तो मुझे सुख पर पड़ोसी आके देगा क्या, और मेरा खामद मेरे साथ जहाँ मैं जाऊँ मेरे खामद होगा तो खामद के सुख हाथ से मिलेगी। ठीक है वो तन नहीं, तन वो नूरमय परम धाम में यहाँ रमनी जैसा तन धारण किया, तो मेरे खामद राज्य में कोई नूरमय तन धारण किया हुआ था। पर जब तुम्हें पहचान हो
तो फिर पहचान होते साथ ही हृदय में उनकी बात आते साथ ही एकदम नजर यहां से हट के कहां जा सकेगी। फिर वहां का हर सुख हमारे लिए वो वृथा बन के हर वक्त आंखों से रुदन याद कराता है। इसलिए अर्श दिल की आराधन राज ये शैतान को हटा करके जब में मेरी बैठक होगी तो राजेंद्राज अब यहां से जैसे ध्यान दो परम धाम से नजर चितर करके यहां दिखा रहे हैं। जब दिल में उनकी बैठक हो जाएगी तो हमारी नजर को यहां से हटा के बस यहां सारे सुख अनुभव ये तुम्हें क्यों वो सुख अनुभव नहीं हो रहे? क्योंकि जब तुमने नजर बाहरी रखी है, बुद्धि बाहरी रखी है, पल पल में तुम्हारे अंदर शंसे आते हैं, तो फिर बोलो वो सुख तुम्हें कैसे तुम्हें तुम्हारे लिए तो राजी महाराज के आने पर सूर्य उदय होने पर भी जो है अंधेरा की अंधेरा बना हुआ है। क्यों कहते हैं उल्लू क्या जाने वो क्या सूर्य उल्लू वो क्या पता कि सूरज उदय हुआ है? क्या उसका सूरज उदय हुआ और उल्लू की आंखें बंद। इसलिए उसे क्या पता रोशनी क्या चीज है? जिनकी आंखें उल्लू को बांधी है। उल्लू क्या जाने उगया सूर्य और अंधों का दुश्मन जो अंधे हैं उनका तो दुश्मन हो रहा है क्योंकि उनके आंखें ही नहीं है। पर वो तुम्हारे पास अनंत गोचर होती है, बार बार वाणी में आता है। तुमको तो मैंने हर प्रकार के ज्ञान का पूरा नेत्र खोल करके तुम्हें जागृत सबक हृदय में ला के बिठा दिया है। जहां तो ऊपर के ज्ञान के साथ किसने मिटाए? किसने मिटाए कि ये जात भेष प्रांतवाद जाति पाति ये ऊपर के शरीर के थे। कैसे? कोई बेचारा गरीब है खादी पहनता है, कोई मलमल पहनता है, कोई रेशमी पहनता है, कोई और सुपीरियर पहनता है। तो जिन्होंने ऊपर के देश भाषा को देखा है वो कभी भी हकीकत तक जा ही नहीं सकता। जिनके मगर में भी अभी प्रांतवाद जाति पाति के भेद है वो हमेशा राज्य में राज से जुड़ा है। ये सब छल की जहान ये सब छल की जहान है जहाँ जाति पाति भेष छुआ छूत छोटे मोटे प्रांतवाद और ये सब ये तो संसार है। इसमें ही सारी दुनिया भूली हुई है। और अगर तुमने भी यही चीजें पकड़ी तो फिर बोलो तुम्हारा दशक क्या होने वाला है? जो माया बाहर से जो माया माहे बाहर से जो बाहर से ही हमें नजर दिखाती है, अंदर की पहचान करा ही नहीं सकती यहाँ की बुद्धि। तुम्हें तासो करो पहचान तो फिर अब करो पहचान किससे करो? अगर संसार वाला तरीका रखोगे, जाति पाति देखोगे, प्रांतवाद देखोगे, ऊंचा नीचा देखोगे, गरीब अमीर देखोगे, कभी नहीं पहचान कर सकोगे कि ये मेरी परम धाम का साथी है या इसके अंदर किसकी शक्ति है। और जब अंदर आत्म की दृष्टि से देखोगे 1 मिनट में पता चल जाएगा। क्योंकि उसकी जुबान से, उसकी वाणी से, उसकी बोल चाल से पता चलेगा कि ये जीव है, ये ईश्वरी है, ये ब्रह्म। ये तन में 3 प्रकार से सृष्टि गई है, जीव ईश्वरी ब्रह्म। जहां थोड़ा जीव है लाख चर्चा, लाख भजन, लाख चिरंतन, लाख सब कुछ करो, जब भी वो बैठेंगे समझ नहीं आई चर्चा की, समझ नहीं आई चित्रजी की। यहाँ होते करेंगे हमें कोई ज्ञान समझ नहीं आते, बस कोई ना कोई निंदा पकड़ेगा। ये अवनीस ये पहचान उसकी रहने से, उसके बोलने से, उसकी व्यवहार से पता चलेगा इसका व्यवहार कैसा। और जो ईश्वरी सृष्टि है वो बस भक्ति में कहना चले ठीक है। स्वामी ने कहा है श्वास श्वास नहीं नाम देखो कट्ठा श्वास मारो, बैठे श्वास से गए बैठ के कर्म करो, मना फेरो और जो है ये करो और करो। ये ईश्वरी बिल्कुल पक्की कर्म पे खड़ी हुई, ये भक्ति से ही आगे पहुंची ईश्वर से। और जो आशक है वो रोते थे, जिनको चैन उनको ये संसार जटिल लगता है, पर बने हुक्म के दिन मौत के पूरे कर उनका दिल रोता है, उनकी आंखें रोती है, उनकी आवाज रोती है, उनके अंदर से दर्द करने उठती है। क्योंकि अंदर हम वो दरिया सागर जो आंखों है उछाले मारते हैं कि धनी ठीक है अब पकड़ा रहे हो, वो सुखा मारे कहाँ गए, इसको तड़पती है।
जो हम मिलकर के राज्य के साथ 24 घंटे रहते थे, उसके लिए वो तड़पने के था, क्योंकि अब उसकी नजर वहां पर इस पक्ष में पड़ी, तन उसका भले यहां पर है। और ईश्वरी जो है वो बेचारी भक्ति के द्वारा उसका जो है बिल्कुल जैसे 5 वक्त का सारा कुछ सेवा पूजा मैंने सब कुछ बताया उस पर, और जो जीव है उस पर कोई छींक लगने वाली की नहीं है, वो भी हमारे बीच में उनकी रहनी से फर्क करके धीरे से अपने को परेशान कि भाई इनके पास से जब भी बचते स्वयंदा के झूठ के कुमार के यही इनके पास है, तो समझ लेना चाहिए इसके दिल में कौन बैठा हुआ है। काली कदा जो करसी, काली कदा जो करसी, किसकी कदा बनी? क्या ब्रह्म सिद्धियों की कदा बनी? क्या सोचो, उनको तो पहले इसकी परम धाम बचाती, बाद में 7वें दिन की लीला खुद घटना करेंगे किसकी? तेजस्वी। इनके कना क्या करनी है कि इनके हिसाब लेके जैसा जिसने किया होगा उसको उस पृष्ठ में रखा जाएगा। ये कौन कना करेगा? खुद अल्लाह ताला 7वें दिन न्यायाधीश बन के सारी दुनिया का इंसान करके आप रिश्तों में कायम करेंगे। रसूल संग्राम, और तब का क्या कहा? रसूल साहब ने कहा कि जब ये होगा अल्लाह ताला आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे तो मैं भी उनके संग। और वही बातें जो मैं अब कुरान में पहले कह रहा हूं, अल्लाह ताला आके इनको जाहिर करेंगे, मुझे जाहिर करने का अधिकार है। जब ये जो चीजें कह दी, कहलवा दी ना मोहम्मद साहब से कि अल्लाह ताला जब आएगा, इमाम मेहदी साहब जब आएंगे तो क्या होगा? 7 निशान बड़े बड़े ये क़यामत के होंगे, जिसकी खूब व्याख्या कल महाराज शरीफ ने की। और वो जब चीजें जाहिर हो जाए, मायने खो जाए, तो दुनिया वालों समझ लेना वो वजूद यहाँ का नहीं है, उसके अंदर खुद खुदा है। वही आकर के इनके भेद खोलेगा और 6 दिन की हकीकत सारी जाहिर करेंगे। ये सोई दिन आया, सोई दिन आएगा नहीं, जो मोहम्मद साहब ने 11वीं सदी पद्दर उसकी कही थी, ये वही दिन आ गया है। रोम लो, तुम आंखें खोल करके पहचानो अपने धामधनी को। क्यों भूले कदम, हम क्यों भूले कि उनके कदमों पर कदम क्यों न रखें, क्यों ना उनका रास्ता पकड़े जो माया से निकाल करके रास्ते मुस्तकीम अखंड परमधाम का धनी ने हमको दिखाया। लिखी फकीरी साले मैंने तुम्हारे खाती को, कदमों कदम रखे मोमिन कहिए, वही मोमिन जो श्री प्राणनाथ जी के बताए हुए रास्ते, जो श्री राजीव राय ने हमको निजानंद संप्रदाय का रास्ता बताया है, सतगुरु ब्रह्मानंद है, गाती नहीं। और एक चीज का जो सूत्र हमारे सामने रखा है, यदि हम खुद को लेके चलते हैं तो हादी के कदमों पर कदम, और यदि बल्कि हमारे गरीब के पूजक आए ठीक है तो पर पिता से माता गुस्से होते हैं, उठा के नदी में गिर दो उनको, कोई बात नहीं। जो राजी के कदम छुड़ा के हमें नलकों में घुसेड़ते वो हमारे शत्रु हैं कि माँ बाप है। उनको कहा जरा खोपड़ी खोल के सुनो, अगर तुम्हारे महाराजों ने जल की पूजा करनी सिखाई है, हमें अक्ल है, मैं जल की पूजा नहीं करूँ, क्या कर लेंगे? कहते हैं जुदा हो जाओ, बात चलेंगे। पर मुर्दे के लिए कहां करेंगे? मरो जरूरी के पीछे खड़ो बच्चों में। अगर धनी के बताए हुए अरे सुंदर साहब ताना हमारे और आप जैसा लेकर चल के बताया कि मैं भी तुम्हारे तरह एक तंत्र में अंदर आके बैठा हूं और देखो कैसे छोड़ता हूं। हम और तुम तो अभी दफ्तरों के चपरासी और कलरसी बने सकते होंगे, वो स्टेट के मालिक थे। इसके लिए स्टेट की इमारत में छोड़ा, वास्ते सुंदर क्या जरूरत पड़ी थी? बताओ ना क्या दर्द थी उनको? इतने बड़े होते तो छोड़ना, वास्ते सुंदरता थे। हम 4 दिन के लिए चर्चा भी नहीं बैठ के सुन सकते, चले भाभी के कदम कदम था, 4 दिन दुकान में ही बंद कर सकते, घाटा हो जाएगा, हम कब आएंगे? अरे अंधे इंसान तू लाख करता रहे और उनकी मेहनत 1 मिनट में सब भूल जाता है। और बेसब्रे बेविश्वास बेयकीने जो होते हैं वो जाते हैं और जाकर के घाटा ही घाटा पड़ता, नफा कुछ भी नहीं पड़ता। क्योंकि नफे वाला काम छोड़ के जब जाके करोगे ही घाटे वाला तो घाटा ही होना है, और क्या होता है?
फिर सुंदर जाती हमें तो पहले बड़ा बुरा लग गया होगा कईयों को, जरा सा, हालांकि कोई सदगुरु भी नहीं थे, एक गुरु पुत्र गति कर बैठे थे और सलाह किसकी और कह दिया बस अगर ऐसी बात है तो या फूल भाई को छोड़ दो और या सुंदर साथ को छोड़ दो। क्या कहा था कि अच्छा जी मैं कल बताऊंगा, कहने के बाद अगर ऐसी बात है तो अभी और आज से फूल भाई को छोड़ा और कदम रख के दिखाया। क्या वो रंगवे थे, क्या उनकी इज्जत नहीं थी, क्या उनका खानदान छोटा था, सारे गुजरात के अंदर श्रेष्ठ लोहाना जाति का परिवार था और एक राजा महाराजा थे। हम तो उनके सामने चिटपुंज या नौकर भी नहीं, उन्होंने हमें चल के बताया कि मामलो ये रास्ता है तुम्हारा, ये न कहना कि खाली हमें सम्मान फरमाया है, करके बताया कि आओ। फिर वहां से सुंदर साहब के और चीज क्या आ रही थी, लोक लाज नहीं आता। ऐसी रचना राजीव राय ने रचा दी कि सुंदर साहब की सेवा में तत्पर हुए बिहारी जी से शादी नहीं हुआ। अरे शुरू से ही है जहां राजीव राय की चर्चा वाणी सत्संग का प्रचार होगा, दादी पत्नियों से ना वो सहन हुआ, ना होता है और ना कभी हो गई नहीं। क्योंकि झूठ और सत्य एक प्याले में कैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उठा करके जेल में चले गए। जब जेल में गए थोड़ा दुख तो हुआ कि भाई हे राजी महाराज मैं तो सुंदर साहब की सेवा के लिए था, क्या सेवा गुना था जिसके लिए मुझे उठा करके जेल में डाल दिए। और जब आए साक्षात कहने के बाद अगर जेल नहीं आकर के आपने मिलना था तो सौदा सस्ता है, तुम आए सब आया और दुख गया सब दूर। कहता नहीं मुझे क्या पता था आपने जेल में आके मिलना है, बाहर में तो रखता भी रहता तो कभी नहीं होता, तो पहली कभी जेल में बंद करवा दिया। वहां क्या हो गया, अब राज्य तो मिल गए लेकिन लोग राज मिट्टी में मिल गई, कुर्सी हो गई गुजारे इस घर से बात न करना, ये तो बहुत नहीं करना, ये तो कुर्सी हो चुकी है। तो स्वामी जी कहते हैं भाई दुनिया वालों मैं लोक लाज मत पत दैरे दुनी को जब मैं निर्लज बेशर्म बेहया खबरदार मेरे नजदीक आना नहीं, क्योंकि तुम्हें दुनिया का मान चाहिए, तुम्हें खानदान की इज्जत चाहिए, मेरे इनसे नाता तोड़ा क्योंकि यहाँ कोई भी किसी का नहीं मतलब विश्वास है। पर दुनिया वालों को ये समझ आनी नहीं, वो तो उल्टा ही मिलता, अरे भाई बहाना था वहां तो कहते हैं घर बार को छोड़ दो ना भैया, घर बार को गले में पत्थरों की तरह पत्थर डाल के रखो, यही तुम्हें इस सागर में लेके डूबेंगे, तुम्हारा घर पे यही करने वाले। पर ये हिदायत किनको हो रही है, अर्श की करो कि ऐ परम की आत्मा जब तक तुम दुनिया वाली चाल, दुनिया वाली वेशभूषा, दुनिया वाली नीची ऊंची जाति बाकी के भेद रखोगे कभी भी इस माया से छुटकारा नहीं। और जब अंतर की आत्म खोलोगे एक मिनट में सिद्ध हो जाएगी कि हम यहाँ आए हैं तो हमारे धनी भी हमारे साथ आए हैं, हम आए हैं कि काम ब्रह्म सिद्धि लेने का, और हमारे से पहले हमको खेल दिखावन काज हमसे पहले आए और अभी हमें विश्वास नहीं हो रहा है। भाई वो आए हैं तो क्या करने के लिए आए हैं, सब बीज आए हैं, माया भी अवश्य दिखाएंगे और परम धाम के सुख भी अवश्य बताएंगे, नहीं तो हमें अनुभव कैसे होगा, शायद की शायदी कैसे जानेंगे, इष्ट की लज्जत का कैसे पता चलेगा कि इष्ट हमारा बड़ा साथी या उनका बड़ा था। अब पता चल जाएगा कि ना हमारा इष्ट था और ना ही हमने उनकी शादी की। इसलिए राष्ट्र ने कहा राज्य महाराज वाकई ये जरूरी था, अगर ये आप न करते तो अर्श की हकीकत लज्जत का पता ही नहीं चलता। क्यों, कई बार ये प्रमाण मतलब है, एक चींटी थी, उसकी चींटी दूसरी सहेली थी, एक रहती थी नमक के पहाड़ पे और एक रहती थी शक्कर के खाने के पहाड़ पे, दोनों उबली, वो नमक खा खा के उब गई और वो शक्कर खा खा के उब गई, दोनों ऊपर से नीचे उतर पड़ी। अरे क्या खालो मीठा मीठा लग रहा है, कहते क्या खालो तो खारी खारी लग रहा है। दोनों उतर आई, बाई चांस मुलाकात हो गई, एक दूसरे पूछते बैठा तुम कहाँ रहते, नमक वाले कहते मैं, मेरा पहाड़ इतना ऊंचा नमक का है और जो स्वाद नमक में है वो दुनिया में किसी चीज में नहीं। अच्छा
तो क्या स्वाद है? कहने लगे मैं क्या बताऊं क्या स्वाद है? वो बता तू कहाँ रहती है? कहते मैं वहां रहती हूँ जहाँ रस ही रस है, आनंद ही आनंद है, मीठा ही मीठा है। वो क्या कहती है, जाकर मेरे नमक से और को मीठा बोलता ही नहीं। नमक होता तो खाली है, लेकिन बता क्या रही है कि मेरे नमक से और को मीठा बोलता ही नहीं। कहने लगे कैसे कर, तू फिर मेरे साथ चल। अब दोनों चीटी जो है मीठे के सागर पे चढ़ने लगे पहाड़ पर। तो जो मीठे वाली थी उसको क्या स्वाद आना था, तो रोज खाते ही रहती थी। जब नमक वाली चलने लगी जरा जरा तो शुरुआत तो सही लगी, मीठा मीठा लगने, बड़ा स्वाद आया और ऊपर चढ़ गई। चल के बहना ऐसे कर, तू मेरे पहाड़ पे चढ़ेगा, मैं तो अभी यही जाऊंगा। तो सुंदर साथ जी आप महाराज में आके ये नमक जो खा रहे हो ना, अब टेस्ट करो तुम्हारे सुख। अगर ये ना खिलाते हमको, ना धनी की सहरी का पता चलता और ना ये पता चलता कि हमारा परमधाम में कुछ नहीं, हम तन ही राजी के हैं, हमारे तनों में इष्ट ही राजी का है, लीला मात्र से हम उनसे दो हैं, ये तो स्वरूप हमारा सबका एक है। ये आपके लब्धत यहाँ पर बताई है। और स्वामी जी कहते हैं अगर तुम देश भाषा को देखो तो जो कुरान में बातें हैं वो तुम्हें कैसे पता चलेगी। और अगर कोई मुसलमान है और वो ग्रंथों से नफरत करेगा, समझने की कोशिश नहीं करेगा, तो कुरान में तो पूरी बात खोली नहीं, अब वो मार्फत के ढेर आके हिंदी में राज्य ने खोले। इस बात से ये दोनों चीजों को मिश्रित कर दिया कि सब कर्म कांडों से हटके, लोक लाल हटके, जाति पाति के शरीरों से हटके आत्म की दृष्टि करे तो सब ग्रंथ हमारे हैं, क्योंकि इन सब में हमारा प्रमाण या पुराण एक कागज दो, प्रमाण हमारी साक्षियां हैं, तो हम इनकी निंदा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हर ग्रंथ की हर हमें जरूरत है। जब तक हम ग्रंथों को देंगे नहीं तो प्राणनाथ जी के मुकदमे को सिद्ध कैसे करेंगे? ये प्राणनाथ ही पूर्ण ब्रह्म सचदा न लक्ष्याति का तो दबाव के नामे दिए हर ग्रंथों की जरूरत है। पर जब अंतर जब ये चीजें सामने कहते हैं कि जो तुमने जाति पाति भेद छुआछूत नीच ऊंच बना रखा है, ये माया की है। जब तक इसको पकड़े रहोगे तब तक असल स्वरूप की जो है पहचान नहीं होगी। क्या रसूल ने कहा, 100 खा के कहा सुंदर दादी, एक बार नहीं, पुराने पास को पढ़ के देखो। जब दुनिया को कहा कि खुद खुदा आएगा रसूल साहब ने, तो दुनिया को यकीन नहीं आया। अरे वाह, ये कैसे हो सकता है? खुदा कभी आ ही नहीं सकते, खुदा का तो किसी ने पता ही नहीं बताया। तब 100 खा के कही है दुनिया वालों, अल्लाह ताला ने मुझे कहा था 100 खा के मैं कहता हूँ कि वो यहाँ आएगा। आखिर वो आखिर कौन आएगा? मेरे। और पहले कौन आए हैं? कृष्ण जैसे परित्राणाय साधुनां और विनाश आएगा, एक कृष्ण का उपदेश है। और आखिर अब किसने आना है? मेरे बाण में आना है जो सबको माफ, गुनाहगारों को भी माफ, सबको माफ करेगा, क्योंकि उसका नाम ही मेहरबान अल रहमान अल रहीम है, अति कृपालु अति दयालु। इस वास्ते अगर वो दया नहीं करेगा, मेहरबान वो नहीं होगा, तो शायद दुनिया कह देगी खुदा नाम की कुछ चीज। ये तो कर ही रहे ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म से, और बाहर मर जाए अर्जुन, तुम्हें खाली कर्म करने का क्या रहे, और उसका फल भी सोचेगा तो तेरे ऊपर गुनाह होगा। ले जो कर्म कर रहा है वो फल की आस भी करता है तो उसको पापों में लिख दिया जाता है। ये है कृष्ण ज्ञान। और मोहम्मद साहब ने क्या कहा, आखिर को कौन आएगा? तो मेरे वहां जो है वो आएगा। अब उसकी नजर से बरसता क्या है? मेरी मेहर बरसती है अपनी एक नजर से। जो यहाँ मेहर के काबिल नहीं है उनको भी मेहर के काबिल बनाता है। ये दुनिया के बिना अंकुर, इनके नए अंकुर कर और सुख दिए नेचर, इनको भी अखंड करके तभी प्राणनाथ प्राणनाथ कहना। नहीं तो ऐसे तो हजारों देवी देवता है, हजारों पैगंबर आए और कोई ऐसा काम करके दिखाया जिसने जो मेरा प्राणनाथ करेगा। यही उनकी शक्ति है। तालीम से, इल्म से, चर्चा से यहाँ के जीवड़े कभी यकीन नहीं लाएंगे। और जब इनको भाव से बार करके नए अखंड तन किए जाएंगे और वहां बुद्धि कौन सी होगी? योग माया की वहां दिन संध्याय समझ जाएंगे कि वाकई।
यही पूर्ण ब्रह्म है, यही आदर जमान इन्होंने जी है जिन्होंने हमें भवसागर से, तब वहां जाके सारी दुनिया में से कुछ और। फिर आज तो किसी को कहना प्रभु कहे या महाप्रभु ना कहे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? प्रभु कहे महाप्रभु कहे, फिर वहां क्या होगा? कोई ना कैसी धनी मेरा, क्योंकि जागृत बुद्ध से शबूर आ जाएगा कि प्रभु भगवान ये नीचे दर्जे के सेकंड टायर के शब्द। हाँ, वहां तत्व एक है, बात एक है, लीला एक है, अखंड है, शुद्ध आ जाती है जैसे गोपियों को, परम धाम की ब्रह्म सिद्धियों को काल भाया में शुद्ध नहीं आई। धनी को क्या कह दिया? बेशन हो, नज हो, और ये है तुम पर पुरुष है, हम कुलवंती नारी। और जैसे वो धन छोड़ के योग माया में ने तन दिए तो दावे से कह दिया कि धनी हमारे, ठीक है, वहां पूरा जागृत बुद्ध वो परम धाम के लिए जरूरत नहीं थी, धरती शुद्ध नहीं थी, इतनी पहचान आ गई कि ये हमारे धनी है। इसी तरह से दुनिया के सारे जीव जो है उस समय धनी को, किसको? नारद को धनी धनी पिया पिया तुही करके पहचानेंगे। नजर है क्यों देखेंगे? इस बात से सुंदरता जी, ये जाहिरी नजर अब कैसे पहचाने? क्योंकि जाहिरी नजर से तो एक इंसान का तन होता है। और तो स्वामी जी ने वाणी में लिखा कि मैंने अपने वजूद पर खुद ही करामात का टोना कर रखा है, हूँ मैं अक्षरातीत पार ब्रह्म, और बैठा किसके अंदर हूँ? एक इंसान के तन में। अब जो जाहिरी दृष्टि से देखने वाले हैं तो वो तो उनको एक इंसान ही देखें, और जो आत्मा दृष्टि से वाणी से पहचानने वाले मोहनों ने पहचाना तो किससे? शरीर से पहचाना था। उन मोहनों ने जिन्होंने घर बार छोड़ा और इतना समर्पित करके हजारों कष्ट भी उठाए तो क्या वजूद को देखा था? उन्होंने अंदर देखा था कि यही मेरा प्राण नाथ ध्यान का धन अक्षरातीत है। और स्वामी जी कहते हैं जब तक वो बाहर की दृष्टि रहेगी तुम्हें कुछ भी पहचान नहीं होनी। जो लोग बातून नहीं पहचान, जो लोग बातून नहीं पहचान, तब तक इस दुनिया में न राज्य की पहचान होगी न सुखों का पता चलना है। पहले क्यों थे रसूल हक पे? पहले क्यों थे रसूल हक पे? पहली बात जो है कैसे जो है हक श्री राजीव राय ने रसूल साहब को, और हक खुद रसूल साहब बन के क्यों आए? क्यों जाए कुर्बान? मुसलमान आज क्या समझते हैं? रसूल हमारे, पैगंबर हमारे, हमारा रसूल है। उनसे ये पूछो है दुनिया में क्या अल्लाह ताला का रसूल इस नाफना की जुल्मत की दुनिया में अल्लाह का रसूल आया? और क्योंकि उनके पास आया अर्ब अंदर आके तन धारण किया तो उन्होंने क्या समझ रखा है कि मोहम्मद साहब ग्रंथी मुसलमानों का बस ये हमारा खानदान तो। अब स्वामी कहते हैं सोचो अर्श का पैगाम जो आएगा नाबूद की दुनिया वालों के लिए, इनके लिए तो बैकुंठ ही काफी, जहां से जो है तरीके आते जाते हैं, अवतार आते जाते हैं। अर्श से अक्षरातीत कभी भी अपनी आत्माओं के सिवा और किसी के वास्ते उतर सकते। अब सारी दुनिया के ग्रंथों में पहचान थी, हिंदुओं के ग्रंथों के भविष्य में, और उधर अंजीर जमूर तुरैत जो है ईसा मूसा बौद्ध लाए तो थे, लेकिन पार ब्रह्म अक्षरातीत के परम धाम और उनके आने की कोई निशान नहीं थे। अब किसको कहते? बात तो यह भेजी किसको कि अगर आज कुरान में ये सारा हवाला ना होता तो प्राणनाथ जी कभी भी पूर्ण ब्रह्म से होते ही नहीं, एक हिंदुओं के अवतार बन के रहते। जो कृष्ण पुराण में बेचारे बड़े कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं पहले गए कृष्ण से आगे जाएंगे, आंखें खोलो सुंदरता, ये कितना बुरा इस वक्त अगर कोई काम कर रहा है प्राणनाथ जी को ढांकने का तो ये कृष्ण प्रणामी थे, जो नाम को बदल रहे, जो संसार को बदल रहे, जो सारी पद्धति लीला को बदल रहे, सबसे बड़ा इस समय नाम का टीका उन पर बरस रहा है। विचार करें स्वामी क्या करें कि भाई आए इसलिए कि अगर वहां ना आते और कुरान में ये सारी बातें ना लिखाते तो बोलो अब इस वाणी को कुरान वाली बातें कौन से लिखता है? तो फिर यही हो जाता कि भाई पूर्ण परमात्मा तो खाली ठीक है। तो बाइबल लक्ष्य दे के खड़ी और क्या कह रही है? दी गॉड विच रिलेट्स फ्रॉम दी वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। वो परमात्मा जो खाली एक समाज का परमात्मा है, वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो नहीं सकता। ये मेरे प्राणनाथ की शोभा है। कुरान और कुरान दोनों साक्षियां को
इसलिए दोनों को मारे, क्योंकि इन दोनों से जो है हम प्राणादि को पूर्ण ब्रह्म सिद्ध कर सकते। एक पक्ष को भी हटा दोगे तो कभी भी प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म हो ही नहीं सकते। अब कौन स्वरूप है आखिर, अब कौन स्वरूप है आकर, कौन सा स्वरूप आकर कौन है, पहले से निपट कि आकर को खुद खुदा आएगा। ईसा अल्लाह साथ आएंगे, मोहम्मद साहब साथ होंगे, जबराइल इसराफील सुन रहा होगा और सातों निशान क़यामत के आके खुद वो कौन आखिरी स्वरूप होगा, खुद खुदा। स्वामी जी कहते हैं अभी तुम्हें शोर नहीं है मोहनो, अभी तुम्हारे दिल में यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारे से पहले 1100 साल पहले कुरान में निशान लगता है और कितने हजारों वर्ष पहले जो है भविष्य पुराण हिंदुओं के ग्रंथों में लिखवा दिया। अगर स्वामी जी कहते हैं मैंने अब आके ये ग्रंथ लिखवाए होते फिर तो तुम्हारे दिल में शक होता कि अभी अपने को पूर्ण ब्रह्म कहलवाने के लिए इन्होंने नए ग्रंथ बना दिए। कुरान भी 1100 साल पहले से पुकार के कर रहा है कि आखिर को जो आएगा खुद खुदा मेहरबान आएगा और वो आके ये सब काम करेगा। ये सब करो पहचान। अब हम जी कहते हैं ये सारी चीजों को देख करके अब तो पहचान कर लो कि मैं कौन हूँ। अब भी अगर तुम्हें पहचान नहीं होती कि यही हमारे धाम के धनी है, यही पूर्ण ब्रह्म है, यही अल्लाह ताला है, यही हिंदुओं के ग्रंथों के हिसाब से अक्षातीत है। ये सब करो पहचान, ये सब करो पहचान। पहले क्यों थे रसूल हक पे, पहले क्यों थे रसूल हक पे, क्यों लाए फुरमान, क्यों लाए फुरमान। अब कौन स्वरूप है आखिर, अब कौन स्वरूप है आखिर। ये सब करो पहचान, ये सब करो पहचान, ये सब करो पहचान। बोलो श्री राम।